हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्पार्क। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम आज से रिवीजन क्लास चलाएंगे, जिसमें हर चैप्टर की 2 से 3 क्लासेस देंगे आपको। जिसमें फर्स्ट क्लास में आपको कॉन्सेप्ट एंड बेसिक्स सारे क्लियर करे जाएंगे और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। तथा जो दूसरी क्लासेस आएगी, रिवीजन क्लास जो सेकंड आएगी, उसमें हम PYQs और जो अनसॉल्व के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको हम कवर करेंगे। तो आज हमारी रिवीजन क्लास 1 चैप्टर सेकंड की बहुपद, जिसको इंग्लिश में पोलोनोमियल कहते हैं। हमने एक चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं हम, वास्तविक संख्या रियल नंबर, जो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल में क्रम से पढ़ी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बहुपद। बहुपद जैसे कि आपको नाम से स्पष्ट है कि बहुपद जिसमें एक से ज़्यादा पद हो। बहुपद बहुपद जिसमें एक से ज़्यादा पद हो। पद में देखो, पद भी दो तरीके के रहते हैं। एक चर मतलब जिसमें ABCD वाले हो, तथा अचर मतलब जिसमें संख्याएं होती हैं। जिसमें एक से ज़्यादा पद हो उसे हम कहते हैं बहुपद। बहुपद कहते हैं। अब देखिए, जो बहुपद हैं वो भी दो से 3 प्रकार के होते हैं, पर हमारे चैप्टर में बस हम बहुपद हमको 2 प्रकार के पढ़ने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हमको पढ़ने हैं। देखिए, जो बहुपद के प्रकार होते हैं मेनली होते हैं रेखिक बहुपद, जो सेकंड है हमारी द्वितीय, इसी तरह से क्रम से चलते रहते द्वितीय तृतीय। पर हमको बस हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे 2 ही बहुपद हैं, रेखिक बहुपद और द्वितीय बहुपद। जानते हैं हम पहले रेखिक बहुपद। चाहे बहुपद हो चाहे द्विघात समीकरण हो, सबसे पहले हमको किसी भी ऐसी संख्या का मानक रूप पता होना चाहिए। रेखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है? मानक रूप, जो कि आपके MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मानक रूप क्या रहता है? AX + B। ये है मानक रूप रेखिक बहुपद का। अब रेखिक बहुपद की अगर हम नॉर्मल भाषा में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसमें कहेंगे हम, जिसमें x की अधिकतम घात 1 हो, रेखिक बहुपद कहलाएगा। ऐसे अगर हम इसके बारे में एग्जाम्पल देखें तो x, इसमें x वाला पद कौन सा है? ये वाला। और इसकी अधिकतम मैक्सिमम घात क्या है? 1। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि यह एक रेखिक बहुपद है। अगर मैं एग्जाम्पल एक और लूँ, सेकेंड, जैसे 2x + 9, इसको आप 8 कर लीजिए, आपका नहीं तो सेम एग्जाम्पल है। पर हमको क्या करना है? जिसमें x की अधिकतम घात 1 हो, हमें क्या देखना है? बस हमको केवल x की 1 घात देखनी है। तो हमने देखी इसमें मैक्सिमम घात 1 ही है, तो इसलिए ये भी क्या है? बहुरेखिक बहुपद। अब एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें हर किसी को कन्फ्यूज़न होती है, अगर मैं इसमें खाली ऐसे लिख देता हूँ 9x, क्या आप बता सकते हो कि यह एक रेखिक बहुपद है या नहीं? जी हाँ, यह एक रेखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि हमने केवल क्या लिखा है? जिसमें x की अधिकतम घात 1 हो। बढ़िया। अब आप ये सोचोगे कि मानक रूप में तो b आ रहा है, b मतलब कि नंबर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जैसे पता है इसमें नहीं है, तो जो b का मान है वो क्या होगा? इसमें b का मान 0 होगा। तो ये भी एक तरीके की बहुपद है। कौन सा? रेखिक बहुपद। तो अब आप इसका एग्जाम्पल तो बता ही सकते हो ये क्या बहुपद है या नहीं। ये खाली मैं x लिखता हूँ तो आपको पता है जो b का मान होगा, जो अचर पार्ट है वो तो 0 होगा, अगर नहीं है तो 0 ही होता है, और x की पावर है 1। तो यह भी एक रेखिक बहुपद है। अब आते हैं हम अपने सेकंड पे, द्वितीय बहुपद। द्वितीय बहुपद, सबसे पहले इसके मानक रूप की बात करेंगे। मानक रूप, इसका मानक रूप क्या होता है? इसका मानक रूप रहता है ax² + bx + c। ये है हमारे द्वितीय बहुपद का मानक रूप। द्वितीय बहुपद का मानक रूप। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। द्वितीय बहुपद जिसमें x की
अधिकतम घात मीन्स जो सबसे बड़ी घात है, अधिकतम घात 2 हो तो वो कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्वितीय बहुपद कहलाएगा। द्वितीय बहुपद कहलाता, द्वितीय बहुपद कहलाता है। अब आते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की बारी। जिस तरीके से मैं ये शॉर्ट नोट बना रहा हूँ आपके लिए, आपको भी इसी तरीके से अपनी कॉपी में नोट करके रखना है ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम के समय पर कंफ्यूज ना हो और ईजिली से अच्छा कंटेंट से आप रिवीजन करके जाए। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूँ तो जिसे वैसे इस पैटर्न में होना चाहिए। अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ 9x² प्लस की 2x प्लस की 3, इस तरीके का एक क्वेश्चन दे दिया मैंने। तो हमको क्या पता है, हमको देखना है क्या इसकी अधिकतम घात 2 है। जी हाँ, अधिकतम घात 2 है। इसमें x ये वाला भी है पर इसकी एक घात है, पर मैंने कहा बड़ी से बड़ी घात होनी चाहिए 2, तो फर्स्ट क्लास एकदम, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। और ये तो हम इसको क्या कहेंगे, यह भी एक द्विघात बहुपद है। अब हम चलते थोड़े नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पे, मीन्स अगर मैं नेक्स्ट लेवल के एग्जांपल पर अब मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन देता हूँ, क्या आप बता पाओगे कि ये द्विघात बहुपद है या नहीं? जी आप बता सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या लिखा है, केवल x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, द्वितीय बहुपद। तो बस हमको क्या देखना है, x का 2 है तो ये क्या है, द्वितीय बहुपद। ये हो गई हमारी बहुपद की। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर। देखिए अब हमको क्वेश्चंस में देखना है कि शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। पहले हम देखते हैं, एक मिनट, पर आप पहले इनमें से बनने वाले क्वेश्चंस को देखिए। जैसे क्वेश्चंस बनाता हूँ मैं, जैसे आपको एक संख्या दे देगा, एक इक्वेशन दे देगा, नहीं, इसको इक्वेशन नहीं कहेंगे, इसको बहुपति कहेंगे। आप पहले नोट में ये लिखिए, ये बहुत अच्छी बात मेरे दिमाग में आई है जो कि मेरे टीचर्स ने बताई थी। क्या? अगर x² 2x प्लस की 3 इस तरीके का क्वेश्चन है, अगर इसके बराबर में अगर 0 नहीं लग रहा तो ये हुआ बहुपद। अगर इसके बराबर में इक्वल्स टू में अगर मैं 0 लगा देता हूँ तो ये हुआ हमारी समीकरण। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुपद। और अभी हम जस्ट पीछे सीख कर आए हैं, ये कौन सा वाला बहुपद है, द्विघात बहुपद, क्योंकि इसमें अधिकतम घात हैं 2। अब इसके जो 0 के बराबर इक्वल रखा है तो ये क्या हुई, ये सही समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। इस तरीके से आपको भूलना नहीं है। अब हम कर रहे थे क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे इसी को लेता हूँ मैं, बहुपद की अधिकतम घात बताओ। एमसीक्यूज़ में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको एक क्वेश्चन दे देंगे। ये तो हमने आसान से लिया, अगर बड़ी सी भी दे x⁵ कुछ भी, पर हमको क्या करना है, इसमें कहेगा बहुपद की अधिकतम घात क्या है, तो ये तो आप आसानी से निकाल सकते हो। इसकी अधिकतम घात क्या है, इस बहुपद की अधिकतम घात मतलब बड़ी से बड़ी, तो इसकी अधिकतम घात है 2। ये हुआ हमारा इस टाइप के आंसर्स। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आती है शून्यांक की बारी। जिसे पहले ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं। ग्राफ के अनुसार शून्यांक रहता है, मतलब x के मान, x अक्ष के मान, x अक्ष के मान रहते हैं। जो शून्यांक रहते हैं वो रहते हैं हमारे x अक्ष के मान। ग्राफ के अनुसार शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना। अब देखिए, अब हम सीखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी हल्के मत लेना। चलिए, इसमें क्या है, आपको देगा x अक्ष और y अक्ष देगा। जैसे आपको पता है जो लेटे रहते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली रहते हैं, वो रहता है हमारा x अक्ष, और जो वर्टिकली रहते हैं वो रहता है हमारा y अक्ष। अब क्वेश्चन कैसे रहता है, क्वेश्चन रहता है ऐसे इस तरीके का, और ये आपका पूरा क्वेश्चन, और इसमें पूछा है शून्यांक की संख्या ज्ञात करो। शून्यांक की संख्या ज्ञात करो। बस इसमें हमको क्या याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया ये हॉरिजॉन्टल वाला रहता है x अक्ष। आपको बस ये देखना है कि जो x अक्ष पर ये रेखा कितनी बार कट करती है। जैसे फर्स्ट बार ये करी, फर्स्ट,
सेकंड बार करा यहाँ पर कट और थर्ड बार करा यहाँ पर कट। तो मैं क्या बताऊँगा इसमें, शून्यांक की संख्या, शून्यांक संख्या 3, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। मैं इस पर आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जो कि बहुत फेमस है। ये y अक्ष, ये x अक्ष, और क्वेश्चन में हमको दिया है ये, और पूछा है शून्यांक की संख्या, शून्यांक पूछा है हमसे, शून्यांक संख्या पूछे हैं। तो जैसे हमने सीखा बस वो ही मन में याद रखना है। मतलब कि शून्यांक की संख्या हम उनको कहते हैं जितनी बार x अक्ष पर से कोई रेखा काटती है। तो हम चलते हैं x अक्ष पर कितनी बार रेखा काट रही हैं। इस क्वेश्चन में तो x अक्ष पे से रेखा काट ही नहीं रही, बस हमको इतना ही याद रखना है। जैसे इसमें x अक्ष से काटी थी तो हमने उतनी जितनी बार काटी उतनी बार के हमने पॉइंट से लिख दिए, 3 बार कटी, पर इस पर तो एक बार भी नहीं काट रही। तो जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ होता है शून्य। शून्यांक की संख्या 0, और यही हमारा हो जाएगा आंसर।